इंडिया हमारा डायरेक्टली एनिमी बन गया, क्योंकि अच्छा। हम उसे एनिमी नहीं मानते, अच्छा। लेकिन उन्हें कहते हैं कि यार आपने मतलब, क्योंकि वो लेकिन हम तो जी जी नहीं, इंडिया इधर मैं एक चाहता बात है। आपसे करेक्ट करना चाहूंगा ना, आप कह रहे हैं वो हमारा दुश्मन बन गया, हम उसे एनिमी नहीं मानते। हाँ। लेकिन यहाँ पे किसी बच्चे बच्चे से भी पूछ लें, वो यही कहते हैं, हाँ जो भी पाकिस्तान में वाकया होता है हम तो यही कहते हैं, या हमें बताया जाता है इंडिया ने करवाया। ये मसले नेगोशिएशन से हल हो सकते हैं सारे मसले, लेकिन जबरदस्त। लेकिन स्टेट नहीं चाहती है मेरे ख्याल से कि वो नेगोशिएशन हो और उनके मसले हल हो जाए। ठीक तो है। आप जितना उनको ऑपरेस कर जितना जुल्म करेंगे तो वो लोगों में उतना ही होपलेस बढ़ेगी, नाउमीदी बढ़ेगी। एक तरफ से बीएलए जिम्मेदारी कबूल करती है कि हमने 200 बंदे हॉस्टेजेस बनाए हुए हैं, और ऊपर से आर्मी क्लेम करती है कि नहीं, क्या नाम है, सिर्फ 23 बंदे हम लोगों के शहीद हो गए, बाकी हमने बीएलए को उनको खत्म करके उनको शहीद मार करके भगाया। मार भगाया। तो वहाँ पे अभी भी मतलब बिल्कुल आराम से मुसलमानों को अपने हकूक मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इंडिया में वो मुसलमानों को बिल्कुल हकूक मिल रहे मिल। हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक है। मेरे पर्सनली बहुत ज्यादा दोस्त है वहाँ पे। क्या ठीक है, बहुत सारे मुसलमान। दोस्त हैं। हाँ, वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुशायरों के लिए जाते हैं। एक साइड पे बीएलए जो कि स्टेट की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर है, और दूसरी साइड पे आईएसपीआर या डॉन न्यूज, आप किसकी बात को ऑथेंटिक मानेंगे? इंडिया का एक वो था कि यार हम अपनी मतलब जो इंडिया है उसे माँ मानते हैं, ठीक है, ये भारत हमारी माँ। माँ है। तो जब हमने वो सेपरेट हुए ना, मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, तो उन लोगों ने कहा, ये ख्याल था कि यार हमारी माँ आपने वो कर दी। तो उस बात पे उसके दिल में मतलब ग्रजेस हमारे पैदा हो गए। हम लोग भी जब छोटे तो हम लोग भी सुनते थे कि यार सबसे हमारा बड़ा दुश्मन इंडिया है, लेकिन जब हम बंदा आगे बढ़ता है, कुछ पढ़ता है, कुछ देखता है, तो उसके एक एनालिसिस हो जाते हैं कि यार ये चीजें कौन शेप कर रहा है और ये क्यों क्यों कर रहा कर है। रहे हैं? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बलोचिस्तान जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक इंसिडेंट के बाद बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। खबर यह है डॉन न्यूज के मुताबिक कि बलोचिस्तान में लीविस जो कि पैरा मिलिट्री फोर्स है उसके जवान रिजाइन करते नजर आ रहे हैं, इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। और डॉन न्यूज के मुताबिक ही कि डीजी लीविस की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई है कि जो जवान भी दहशतगर्दों से डर के, बीएलए से डर के या उनके खौफ की वजह से अपनी पोस्ट छोड़ेगा या अपनी ड्यूटी पर नहीं होगा, उसे हमेशा के लिए फोर्स से निकाल दिया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या यह खबर सच लगती है और पाकिस्तान की पब्लिक का इस सारी खबर के ऊपर क्या अपना मौकफ है, केपी के लोगों का क्या मौकफ है, क्या सोच है, बलोचिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या सोच रखते हैं और पंजाब के लोग इस खबर के ऊपर क्या अपनी ओपिनियन देते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद जीशान। आपका नाम? अबरार नजीर। और आप वैदुल्ला। क्या करते हैं भाई? हम जीसी यूनिवर्सिटी में बीएस इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं। जबरदस्त हो गया, इंग्लिश लिटरेचर। जी जी। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने ये खबर तो सुनी होगी, बल्कि खबरें सुनी होगी कि कभी बलोचिस्तान में अटैक हो रहा है, कभी केपीके में अटैक हो रहा है, कभी पंजाब के किसी दूर इलाके में अटैक हो रहा है। और इस पर अभी डॉन की न्यूज जो कि पाकिस्तान का बड़ा ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है और इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें से बहुत से लोग रिजाइन करते नजर आ रहे हैं, बहुत से जवान ऑफिसर खबरों के मुताबिक रिजाइन करते नजर आ रहे हैं ऐसी सिचुएशन की वजह से। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर और सारी सिचुएशन को ओवरऑल देखें? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि केपीके और बलूचिस्तान जहाँ से ये लोग मतलब तनाज़िया हम कह सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे। जहाँ से अराइज हो रहे हैं, वो असल में क्यों अराइज हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, अच्छा। अपॉर्चुनिटीज इन अ सेंस कि उनकी बात कोई नहीं सुनता है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बात हो सकती है। एक स्टेट चलता है, उधर उससे पूछे कि यार आप आए, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या चाहिए। उन्होंने और कुछ डिमांड नहीं करा, उन्हें सिर्फ ये है कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज दो, ठीक है, हमें आप बैकवर्ड कंसिडर ना करें, एजुकेशन ठीक है, हमें एजुकेशन दो, हमें प्रायोरिटीज दो। अब हमें ये ना दो कि यार सॉरी टू से इनकी बात काट रहा हूँ। आप आपकी लैंग्वेज या आपके कम्युनिकेशन वे से लग रहा है कि आप लाहौर से या पंजाब से नहीं, आप कहाँ से बिलोंग? जी, मैं स्वाद से हूँ, केपी से हैं दोनों। जरा बताएं ना कि जो एजेंडा है वो क्या है, मतलब जो हमें बताया जाता है कि भाई इंटरनेशनल एजेंडा है या बैरूनी साजिश है, इंडिया की साजिश है, अफगानिस्तान की साजिश है, आप लोगों के माइंड में क्या है, ये जरा आप एक्सप्लेन करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अमन पसंद लोग हैं, इस तरह कोई बात पहली नहीं है कि हम ये कहते हैं कि यार मतलब हमें हकूक नहीं मिले तो हम लड़ेंगे। हाँ। हम ये नहीं चाहते, हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक बात करना चाहते हैं। आप आए हमारे साथ बैठे कि यार ये चीज़ है, ठीक है। अब हम ये भी नहीं चाहते कि यार आप लोग पंजाब बेस्ड है या फेडरल हुकूमत जो भी है पंजाब बेस्ड है, तो हमें वो नहीं मिल रहे। हमारे साथ सिस्टम है, हमारा ठीक है, मतलब अलग एक अटानमी, हमारे पास प्रोविंशियल अटानमी है। हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा दी जाए, और जिस तरह बाकी डील होते हैं मतलब पंजाब सेंट्रिक जो है वो हमें भी उसी तरह डील किया जाए। इन अ सेंस इस तरह के जो लाइक पंजाब में आपके ख्याल से यार ये चीज पंजाब में मौजूद है
ये जी, केपी मैं के में आपको नहीं बताता हूँ। मौजूद, ये यूनिवर्सिटी पंजाब में मौजूद है, जी। केपी के में नहीं मौजूद, बिजली का बिल यहाँ पे पर यूनिट इतना है, केपी के थोड़ा मैं जी, चाहता हूँ सबसे देखने पहले वालों को अक्सर होता है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन तो लेते हैं, लेकिन वो पंजाब लाहौर के लोग होते हैं, पंजाबी होते हैं, उनकी ओपिनियन पहुंचाती जाती है। आज इत्तेफाक हुआ कि भाई जो केपी के से हैं, जिनका इशू है, जो मेजर इशू है, वो अपना इशू बताएं जी। सबसे पहले ये है कि जो बेसिकली मैं दोनों साइड से बात करूंगा, बलूचिस्तान से भी करूंगा और केपी के से भी करूंगा ना, क्योंकि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ठीक है, हकदार हैं और हमें मिलनी चाहिए। अब बात असल में ये है कि हम पीस चाहते हैं और उसे प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन असल में जो कुछ ग्रुप्स हैं, हाँ, ठीक है, जो ये नहीं चाहते कि हमारा अमन बरकरार रहे, ठीक है। मतलब वो ये चाहते हैं, जो एंटी स्टेट्स ग्रुप्स है ना, वो अब मुझे नहीं पता कि जो एलिमेंट्स इसमें है, नॉन लेकिन स्टेट इस एक्टर्स जी हैं जो नॉन भी। स्टेट एक्टर्स है, तो वो ये नहीं चाहते कि यार इस मुल्क में अमन हो। अमन किस तरह वो नहीं चाहते, खामखा अगर तुम एक मुल्क की पीस बर्बाद करना चाहते हो तो आम सी बात है कि उनकी कौम परस्ती वहाँ पे लाओ, उन्हें आपस में लड़वाओ कि यार ये नहीं, पंजाब मिसाल के तौर पर पंजाबी है वो पठान का दुश्मन है, यार क्यों है दुश्मन, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जितनी सपोर्ट पंजाबियों से मिल रही है वो मुझे एक जगह से भी नहीं मिल रही, मुझे पुश कर दे कि यार अब मैं टैलेंट है, अब जाए जाए जाए, क्योंकि ये एक कुछ ग्रुप्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि यार मतलब हमारा पाकिस्तान आगे बढ़े, हम खुशहाल रहें, वो तो नो बस डाउट यही इश्यूज जी। होते हैं, लेकिन उन इश्यूज के नाम पे प्रॉपर जो सा वो किया जाता है, यूथ को वो कावर गलाया जाता है कि भाई जी, जी। आपके साथ ये ज्यादती हो गई है, ज्यादती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके वहां पे ना एजुकेशन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना हेल्थ सेक्टर है, कुछ भी नहीं है, तो आप हथियार उठा लेंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये और ना हम ये चाहते हैं। देखो, पश्तूनों का हमेशा से एक कल्चर रहा है यार कि हम जरगे से बात करते हैं। अब जरगे का कंसेप्ट क्यों है पश्तून में, वो कहते हैं कि यार हम मतलब सारे इंसान हैं, हम इंसान दोस्त हैं, यार आ जाए आप हमसे बैठे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम बात जो हमारे करेंगे। राइट्स हैं, हमने कभी ये नहीं चाहा कि यार हम बंदूक उठाएंगे या ये उठाएंगे, हम अमन पसंद लोग हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, चाहे वो पंजाब करे, चाहे केपीके करे, चाहे बलूचिस्तान करे, उससे हमें कोई गरज नहीं है। हम पाकिस्तान का नाम लेंगे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, या वो अगर बलोची है तो भी उसका मुल्क है, अगर वो पंजाबी है तो भी उसका मुल्क है, अगर वो पठान है तो भी उसका मुल्क है, लेकिन ये जो हमें इससे कोई वो नहीं है। लेकिन बात असल में ये है कि जो नॉन स्टेट एक्टर एलिमेंट्स आ जाते हैं इस बीच में, वो बस इस उस पे आए होते हैं कि यार हम यहाँ का अमन किस तरह बर्बाद करें। हालांकि जैसे ये ट्रेन का अटैक जी, हुआ, ट्रेन तो में- अब पूरी तरह किसी को भी इल्म नहीं होता यार कि ऑफ द रिकॉर्ड क्या चीज है, ठीक है, या ये क्यों हो रहा है ये चीज, लेकिन बस उन्हें ये है कि यार हमने इस मुल्क को किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे एनिमीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, आसपास अगर हम इंडिया को ले ले या किसी भी मुल्क को ले ले तो हमारे एनिमीज हैं। इंटरनल भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं वो हमारे अपने लोगों की वजह से नहीं आते, ठीक है। वो बस कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है जो मतलब ये नहीं चाहते कि यार ये मुल्क बढ़े। अब इनमें ये नहीं कहना मुनासिब नहीं है कि यार मिसाल के तौर पर ये बलोची है या पठान है या पंजाबी, ये नहीं चाहते। हम तो खुशहाल मुल्क के, हमने कभी ये नहीं चाहा कि यार एक पंजाबी, पठान या बलोची, ये मतलब देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे 2 साल हो गए हैं लाहौर में, ठीक है, मैं मेरे क्लास में ये बलूची है, ये अच्छा, पठान भाई है, ये बलोची है, बलूचिस्तान से है। बलोच हैं भाई। ये बलूचिस्तान आप है। किस इलाके से हैं भाई? मैं बलूचिस्तान से हूँ। कौन से इलाके से बता दें? बलूचिस्तान में बोलान। बोलान से हैं। अच्छा, तो ये ट्रेन का जो वाकया हुआ है ये भी आपके आसपास ही हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये आए दिन ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, आपको नहीं लगता बढ़ते नजर आ रहे हैं? इसकी रीजन क्या है? मतलब एक लाइन में अगर आप बता दें क्या रीजन है? वहां पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, आपको राइट्स नहीं मिल रहे, या जो भी इशू है आपके ख्याल से, मेरे से बेहतर शायद आप जानते होंगे। अच्छा, वैसे इस ट्रेन के हादसे को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। और एक नेचर का एक कानून है कि जिस चीज़ को आप जितना ऑपरेस करते हैं वो उतना उभर के सामने आती है। बिल्कुल। ये मसले नेगोशिएशन से हल हो सकते हैं, सारे मसले, लेकिन स्टेट नहीं चाहती है मेरे ख्याल से कि वो नेगोशिएशन हो और उनके मसले हल हो जाए। तो आप जितना उनको ऑपरेस कर जितना जुल्म करेंगे तो वो लोगों में उतना ही होपलेस बढ़ेगी, नाउमीदी बढ़ेगी, तो ज़्यादा ऊपर कर हथियार उठाना आपके ख्याल से हल है? मतलब लाइक आपको हक नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज स्टेट की तरफ से, तो आप वेपन उठा लेंगे, हक मिल जाएगा, या आप अपनी पूरी नस्ल को बर्बाद कर देंगे क्योंकि आप तो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएंगे? जैसे बीएलए की बात कर लें, जैसे जितनी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, टीटीपी, बीएलए, व्हाटएवर जो भी है। इसके जवाब मैं दे देता हूँ। आप मेरी बात को समझिए। हाँ, देखिए इस तरह बात नहीं है कि मतलब हमें अभी ऑथेंटिक हम ये नहीं कह सकते कि यार वो जो ग्रुप मिलिटेंट आए हैं वो बलोची ही थे, अच्छा, ठीक है, अब अच्छा। इसका वो नहीं है कि यार वो आए थे बलूचिस्तान वाले जो है या पठान है या जो भी है, हम अमन पसंद लोग हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि यार आप आए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, हम क्योंकि ये हमारा मुल्क है, अगर मतलब जो भी गवर्नमेंट है वो भी हमारी है, हमारे बंदे हैं इसमें जाते हैं, ये किसी और जगह से तो नहीं आते में भी अगर किसी कितना और भी देखिए मेरी फौज बात की सुनिए। अगर बात कर लें, किसी भी पैरा हाँ, मिलिट्री वो कौन फोर्स की लोग बात होते हैं? कर ले, वो हमारी वो कौन लोग होते हैं? बलूची होता है, पठान होता है, पंजाबी, ये जाते हैं और ये आगे गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारे अपने लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार
मतलब हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे कि यार नहीं तो बलूची ने हथियार उठाया या वो उठाया, या पठान ये कर रहे हैं या पंजाबी ये कर रहे हैं, हम इसको हम एज अ मुल्क है, एज अ कंट्री है, अगर वो पंजाबी है या सिंधी है या सराइकी, हालांकि वो अगर वो हिंदू भी है या बाहर से भी आया है तो पाकिस्तान उसे प्रोटेक्ट करेगी, माइनॉरिटी राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात बिल्कुल कहना नामुनासिब है कि यार अगर कोई मतलब एक खास स्पेसिफिक ग्रुप को हम टारगेट करें कि यार वो उसने हथियार उठाया तो वो इस तरह होगा, इस तरह बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। हम अमन पसंद लोग हैं, बस मैंने आपको जैसे बताया यार कि जो खास ग्रुप्स है, मुझे इतना इल्म नहीं है, मैं सिर्फ वो पर्सपेक्टिव अपना बता रहा हूँ। आपकी ओपिनियन है, वो गलत भी हाँ, हो सकती है, लेकिन एक बिल्कुल। केपीके से आप बिलोंग करते हैं, आपकी ये सोच है, सिर्फ- बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं, इनकी सोच पूछेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप भी केपीके से, वही ना, तो अच्छा सा एक प्रोग्राम रहेगा। अच्छा एक मिनट भाई, आप बात कर रहे थे कि भाई जितना दबाया जाएगा उतना ही उभर के सामने आएगा, आगे आएगा। मुझे बताएं क्या समझते हैं ये जो आए दिन अटैक होते हैं, कभी कोई तंजीम, कभी टीटीपी, कभी बीएलए, कभी पता नहीं बीएलई, बीएलएफ, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बात करती हैं, अटैक करती हैं और जिम्मेदारी भी कबूल करती हैं। और अब तो खबरें ये आ रही हैं, पता नहीं सच है या झूठ, लेकिन खबरें आ रही हैं कि आर्मी से लोग रिजाइन या मतलब पैरा मिलिट्री फोर्सेस से लोग, लेवीज जैसे बलोचिस्तान लेवीज है, लोग रिजाइन कर रहे हैं, जवान रिजाइन कर रहे हैं। क्या वहां पे आर्मी या खास तौर पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस और लोगों में क्या गैप है बलोचिस्तान में? जी, बहुत बड़ा गैप पाया जाता है, क्योंकि एक हमारे जो बलूचिस्तान में इमेज बनी हुई है ना लोगों क्या? की, कि मतलब कि ये जो सब कुछ कर रहा है वो आर्मी ही कर रही है। ये तो अभी सबको पता ही तो जो वो तो आईएसपीआर ने बोला है recent ना कि ये प्रोपोगंडा है, मतलब ये कि सोशल मीडिया के थ्रू इमेज बना देते हैं, कोई भी वाकया होता है तो हमें ये कहा जाता है कि भाई ये बता देते हैं जी आर्मी ने किया, आर्मी ने किया, आर्मी अपने खिलाफ ही कुछ करेगी। मतलब वो तो यही कह रहे हैं ना कि नैरेटिव एक बना दिया जाता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, वैसे हमेशा जो है फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अभी जो एक तरफ से बीएलए जिम्मेदारी कबूल करती है कि हमने 200 बंदे हॉस्टेजेस बनाए हुए हैं, और ऊपर से आर्मी क्लेम करती है कि नहीं, क्या नाम है, सिर्फ 23 बंदे हम लोगों के शहीद हो गए, बाकी हमने बीएलए को उनको ख़त्म करके उनको शहीद मार करके भगाया। मार भगाया, तो हमने मिशन अपना कामयाब कर चुके हैं। और उसके एक दिन फौरन बाद ही एक हादसा होता है नौशकी में। तो वो आर्मी की 8 बसें आ रही थी, तो वो एक बस को बम छोड़ा देते हैं और दूसरी बम पर वो स्ट्रेट फायर करते हैं। आप अभी तो इस पर हमारी जो डान न्यूज होती है वो बोलती है कि सिर्फ वो आईएसपीआर की वो कोट करती है डान न्यूज कि सिर्फ 5 बंदे मरे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि एक आर्मी की जो बस बिल्कुल भरी हुई है सिपाहियों से, उसको अगर आप डाल सिर्फ पांच बंदे ही मर जाएंगे उसमें। नहीं, ज्यादा हाँ, जाने तो ज्यादा चाहेंगी तो ना। मतलब कि एक बंदे को अंदाजा हो जाता है कि यार कौन हमें फेक न्यूज दे रहा है और कौन हमें सही न्यूज दे रहा है। ठीक है। तो इस वजह से ही पता चलता है। आप लेट्स सपोज मैं आपसे पूछूं या भाई आपसे पूछूं, एक साइड पे बीएलए जो कि स्टेट की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर है, और दूसरी साइड पे आईएसपीआर या डॉन न्यूज, आप किसकी बात को ऑथेंटिक मानेंगे? आपके ख्याल से आप किसकी बात को ऑथेंटिक मानेंगे? देखिए असल में इस तरह है कि जो हमारा पाकिस्तान मुल्क बना है ना, ये बहुत कुर्बानियों पे और बहुत टेंशन पे बना है। तो शुरू ही से 1947 ही से हमारा ये हाल आता चल रहा है कि यहाँ पे प्रोपेगेंडास होते जा रहे हैं। वो प्रोपेगेंडास इंडिया की सूरत में भी हो रहे हैं कि उन्हें मतलब वो कोई किसी बंदे को या किसी ग्रुप्स को फेवर कर देती है चुपके से ना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वो कर देती है कि यार आप लोग यहाँ पे एक फैलाएं ना, मतलब इनका वो खराब करें, ठीक है। तो वो इन अ सेंस वो ग्रुप्स की शक्ल में भी हो सकता है, वो उसकी शक्ल में भी हो सकता है कि यार आप आए और यहाँ का अमन खराब करें। पाकिस्तान, देखिए मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूरी होने दें, ठीक है। पाकिस्तान को शुरू से ही मतलब जब से ये बना है, ये चैलेंजेस का बहुत सारा सामना है। इकोनॉमिक सिस्टम इसका बिल्कुल तबाह बर्बाद था जब ये ओपन बना, हमें रिसोर्सेज नहीं मिले थे जो पाकिस्तान के अपने हक में आए थे, जो तकरीबन 750 करोड़ थे, उसमें से हमें सिर्फ 23 के मतलब बराबर मुझे नहीं याद, लेकिन कुछ थोड़ी अमाउंट मिली थी। इन द टाइम ऑफ जहाँ मतलब जहाँ यहाँ पे जब गवर्नमेंट बना, कराची जब कैपिटल बना, ऑफिस में स्टेशनरी नहीं थी। ये तो हमारी स्टेशनरी नहीं थी ना, इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद था, क्योंकि एक तो रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा आई थी पाकिस्तान की तरफ ना। तो शुरू से ही पाकिस्तान मतलब ये तो अल्लाह का करम है कि ये अभी तक कायम और दायम खड़ा हुआ है, ठीक है। वो अल्लाह की मर्जी भी है, हमारी लीडरशिप की भी वो है, क्योंकि एक चीज को हम फैक्टर नहीं कर सकते ना कि हम इस्लामिक उस पे बने हैं, इस तरह तो यूरोप भी मतलब थोड़ा इधर आ जाइए जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक लेकिन है। अच्छा हाँ, अभी मैं आगे बताता हूँ। तो अब जब पाकिस्तान बना तो सबसे पहले तो इस पे यूएन की रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ज्यादा रही, क्योंकि हमारा कश्मीर उसके ऊपर आया, ठीक है कि यार आप लोग ज्यादा करते हैं और आप लोगों ने मुल्क का वो, इंडिया हमारा डायरेक्टली एनिमी बन गया, क्योंकि हम उसे एनिमी नहीं मानते, लेकिन उन्हें कहते हैं कि यार आपने मतलब क्योंकि वो हम तो जी जी नहीं, इंडिया इधर मैं एक चाहता बात है। आपसे करेक्ट करना चाहूंगा ना, आप कह रहे हैं वो हमारा दुश्मन बन गया, हम उसे एनिमी नहीं मानते। हाँ। लेकिन यहाँ पे किसी बच्चे से भी पूछ लें, वो यही कहते हैं, हाँ जो भी पाकिस्तान में वाकया होता है हम तो यही कहते हैं, यार हमें बताया जाता है इंडिया ने करवाया। इंडिया का एक वो था कि यार हम अपनी मतलब जो इंडिया है उसे माँ मानते हैं, ठीक है, ये हमारी माँ है। तो जब हमने वो सेपरेट हुए ना,
मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, तो उन लोगों ने का ये ख्याल था कि यार हमारी माँ ने वो कर दी। तो उस बात पे उसके दिल में मतलब ग्रजेस हमारे पैदा हो गए। और ना अभी भी पर्सनली अगर आप मतलब असाइड ऑफ, अगर हमें ए पॉलिटिकल बात करूं, हाँ।